नमस्कार दोस्तों, विजडम ट्री में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। इस सप्ताह की वीडियो बहुत ही खास है दोस्तों। हम बात करने वाले हैं महाभारत के मेरे सबसे प्रिय किरदार के बारे में और उनके बारे में जानेंगे कुछ ऐसे तथ्य जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं पितामह भीष्म। भीष्म के बारे में हम सब लोग बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ हमने देखा है, पढ़ा है, सुना है, परंतु कुछ एक बातें ऐसी हैं जो ना सिर्फ जानने योग्य हैं बल्कि उनसे सीख लेना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज हम बात करने वाले हैं भीष्म पितामह की एक बहुत ही खास खूबी के बारे में, एक बहुत ही जबरदस्त कला जो उनको अच्छे से आती थी उसके बारे में बात करेंगे। और हम ये भी बताएंगे दोस्तों कि उनको जो बाणों की शैया पे सोना पड़ा उसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि उन्होंने अपनी पिछले 72 जन्मों में कोई भी बहुत बड़ा पाप नहीं किया। तो फिर हमारे कर्मों के सिद्धांतों के फलीभूत होने पर इस प्रकार की सजा उन्हें क्यों मिली, कैसे मिली, आइए हम इसको जानते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, ये बहुत अच्छा मौका है, आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सारी नई वीडियोस आप तक सीधे ही पहुंच सकेंगे। दोस्तों, आइए आज हम पितामह भीष्म के बारे में ये रहस्य को जानते हैं। पितामह भीष्म, जैसे कि हम सब जानते हैं कि बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, धर्म गुरु थे, परंतु मित्रों, क्या आप ये जानते हैं कि वे बहुत बड़े साधु भी थे, बहुत महान तपस्वी भी। उन्होंने अपने जीवन में बहुत तपस्या करी और उनको बहुत तपस्या करने के पश्चात एक बड़ी ही विस्मयकारी सिद्धि प्राप्त हो गई। वो सिद्धि क्या थी दोस्तों, ये जानने की बात। उनके पास ऐसी जबरदस्त शक्ति थी जिससे जब वो समाधि में लीन होते थे तब वह अपने पिछले जन्मों को पारस्परिक तरीके से साक्षात देख सकते थे, उनका दर्शन कर। तो भीष्म पितामह अपने पूर्व जन्मों का बिल्कुल ठीक सटीक तरह से, एक तरह से मानो आप वो अंतराल काल में पीछे जाकर के अपने पुराने जन्मों को एक वीडियो की तरह लाइव फीड में मतलब देख सकते। और 1, 2 या 4, 5 पूर्व जन्मों की बात नहीं कर रहा हूं मैं दोस्तों। कुछ पूर्व जन्मों तो हमारे कई ऋषि मुनियों ने भी देखे हुए हैं, उनके पास इस सारी शक्तियां थी दोस्तों। 72 पूर्व जन्म तक, 72 जन्मों तक की जन्मों को वो देख सकते थे पास्ट में जाकर, अपनी समाधिस्थ अवस्था में होकर। और जब वे अंतिम शैया पे, अपने वाणों की शैया पे, जिसको अर्जुन ने उनको सुला दिया था, जब वे उस अवस्था में थे तो एक शाम को श्री कृष्ण उनसे मिलने आते हैं। बड़ा ही मोहक दृश्य दोस्तों। संध्या हो चुकी है, महाभारत का उस दिन का युद्ध समाप्त हो चुका है। श्री कृष्ण मिलने आते हैं भीष्म पितामह से और भीष्म पितामह अपने हाथों को जोड़ करके उनका अभिवादन करते हैं और वो उनको पूछते हैं कि हे कृष्ण, हे महान हमारे विष्णु के अवतार, हमें कृपा करके ये बताइए आप कि मेरा ये अवस्था क्यों हो गई। मतलब पिछले 72 जन्मों तक तो मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कोई भी अधर्म किया हो या कोई बहुत बड़ा पाप किया हो, तो इस तरह की ये जो वाणों की शैया पे मैं लेटा हूँ, ये क्यों ऐसा मेरे साथ हुआ। तो दोस्तों, अचंभे की बात है और कुछ श्री कृष्ण तो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञाता है। तो उन्होंने भीष्म को ये बताया कि हे भीष्म, 72 नहीं परंतु 73वें जन्म में, मतलब कि अभी से 73 जन्म पूर्व तुम एक बहुत ही उद्दंड व्यक्ति थे और उस समय तुम छोटे छोटे चींटियों को, कीड़ों और मकोड़ों को कांटों से कांटे चुभा करके मारा करते। परंतु उसके बाद बाकी जन्मों में क्योंकि तुमने इतनी ज्यादा भक्ति और धर्म का पालन करा था कि उसके संचित कर्म शून्य हो गए थे, शांत हो गए थे। परंतु जब इस जन्म में तुमने तकरीबन अपने सारे पुराने जन्मों के कर्म का फल भोग लिया है और इस जन्म में तुमने अधर्म का साथ दिया, दान करके भी अपने वचन को अपने धर्म से श्रेष्ठ समझा, तो वह 73 जन्म पूर्व के जो ये तुम्हारे दुष्कर्म थे ये फलीभूत हो गए। और इसी वजह से वही जो कांटे तुम्हें उन छोटे नन्हे कीड़ों को चुभाए थे, वे आज ये कीड़ों के शूल बनकर तुम्हारी शैया बने बैठे हैं और तुम्हारे शरीर को आर पार करते हैं। ये सुनकर के भीष्म पितामह कृतार्थ हो गए, कृतज्ञ हो गए। उन्होंने हाथ जोड़ करके अपने कर्मों की क्षमा मांगी और श्री कृष्ण से आशीर्वाद भी मांगा कि वे उन्हें शक्ति प्रदान करें कि वो इस तरह की सारी चीजें भोग सकें, अपने फलों का जो अपने कर्म फल हैं उनको निभा सकें। और यही श्री कृष्ण ने उनको वचन भी दिया और आशीर्वाद भी कि उनके कर्मों को ना तो वो भोगेंगे, परंतु उन्होंने इतने सारे जन्मों तक जो धर्म की तपस्या करी है वे जरूर फलीभूत होगी और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
यदि आपके पास भी कोई कहानी हो या कोई ऐसी बात जो आप जानना चाहें, वो जरूर हमको हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं। दोस्तों, हमारा नया सा चैनल है, छोटा चैनल है, बहुत थोड़े से ही सब्सक्राइबर्स हैं, और YouTube में अगर आपके पास सब्सक्राइबर्स कम हो या लाइक्स कम होते हैं तो वो उस वीडियो को, उस चैनल को ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचाता है। तो यदि दोस्तों आपको लगता है कि हमारी जो देश की संस्कृति है, जो कहानियां हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और हमारे ये शब्द, हमारी ये कथाएं हमारी संस्कृति का हिस्सा हमारे भारत मूल के लोगों तक दूर दूर तक पहुंचे, तो दोस्तों आपको सब्सक्राइब जरूर करना है और आपको जुड़ना है आपके इस फोरम से। आइए अपनी कहानियां बांटें, साझा करें हमारे कमेंट सेक्शन में और इसके कम्युनिटी के रूप में लेकर के हम आगे बढ़ें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारी अगली वीडियो में हम आपको और नई ज्ञान की बातें, हमारे पुराने संस्कृति से जुड़ी हुई रोचक कथाएं लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। आज के लिए केवल इतना ही। नमस्कार।